खुद पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। आज का जो भी टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। अगर जो भी जितने भी आदमी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, खासकर मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन देखता ही नहीं है। तो मैं सभी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू इनसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए खास करके ये वीडियो लाई हूँ। लोगों की बातों पर कभी ध्यान ना दें। अब आप बोलिएगा कि लोगों के बातों पर ध्यान कैसे ना दें। लोग बोलते हैं तो मन इधर उधर हो जाता है, बात सही है। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जिससे कि आपको थोड़ा तो जरूर, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन थोड़ा तो जरूर समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए नहीं होगा, अगर आप चाहोगे तो ये कंटिन्यू रहेगा। अब मैं बात करती हूँ, क्या है वो बातें। तो सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और मोटिवेशनल बातों से अपनी जिंदगी को रोशन करते रहो। अब बात आए कि लोगों के बात पर ध्यान कैसे न दें। सपोज करो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं दुबली पतली हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे दुबली पतली बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मोटे होंगे तो उनको लगता होगा नहीं ये सही है भाई, इसका तो एकदम एक जैसा फिगर है। बहुत को लगता होगा कि ना ये एकदम अजीब लग रही है। मतलब आदमी जितने होंगे उतनी बातें होंगी। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहते होंगे इससे तो वीडियो बनानी ही नहीं आती है, इसका वॉइस अच्छा नहीं है, ये साउंड जोर से नहीं करती। बहुत तरह की, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव बोलते होंगे, निगेटिव ज़्यादा बोलते हैं, पॉजिटिव बहुत कम बोलते हैं, रेयर केस बोलते हैं। क्योंकि सभी को सभी से तुलना करना है, सभी को बेवजह दूसरों से ईर्ष्या करना है, सभी को बेवजह दूसरों की बुराई करनी है। यही सत्य है। जब हमें पता है ये होता है, ये ऐसा हो सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे ही घर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भाई की भी बात करो, बहुत सारे ऐसे भाई है जो बोलते कि नहीं आप वीडियो बनाती हो, तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं होता है। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा पोज बदलो, ये करो वो करो। मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, सच बोलती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है। जब हम लोग पढ़ते हैं, अ लिखते हैं, उस समय क्या अ एकदम परफेक्ट होता है? कभी नहीं होता है। कभी आड़ा होता है, कभी तिरछा होता है, कभी हम लोगों को पंजे के सहायता से अ लिखने के लिए सिखाया जाता है। मतलब इतने सारे होते हैं, उसके बाद जाके कहीं जाके हम लोग अच्छे से लिख पाते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, बहुत की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत की बहुत गंदी होती है, बड़े हो जाने के बाद ही। मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या बदल गया? उस समय तो कोई नहीं कहता है ना कि इसे नहीं लिखने आता है, क्योंकि पता होता है कि इसे करवाना है, क्योंकि वो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। और माता पिता की बात कहूँ तो माता पिता खुश हैं कि वो कुछ तो कर रही है। धीरे धीरे थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा खराब होगा, धीरे धीरे करके सब सही कर ले, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। लेकिन जितने भी अलग हैं, खुद के भाई बहन भी इतना नहीं सोचते। खुद के भाई बहन को भी लगता है कि नहीं तुम थोड़ा सा और अच्छा कर लो, थोड़ा सा ऐसे करो। अरे सिखाना आसान है भैया, करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत मुश्किलें आती है। घर में बच्चे होते हैं, काम होते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हुए एक वीडियो बनाना भी एक मुश्किल का काम है। उसके लिए पहले सोचना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है। हर तरह की चीजें हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है, ये भी बात सच्चाई है। मेरे पास माइक नहीं है, मेरी आवाज आप लोग को धीरे धीरे सुनाई पड़ती होगी, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि अभी मैं इसमें बेस्ट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरा यही सोच है कि मैं पहले काम अच्छे से करूँ, बाद में फोकस करूँ। अगर किसी को भी मेरी बातें अच्छी लगती होगी तो मैं उनके आवाज से, मेरे आवाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कान में जो हम लोग लगाते हैं वो लगा के सुनेंगे, पंखे बंद करके सुनेंगे, मतलब किसी भी तरह वो सुनेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप पॉजिटिव सोचो, निगेटिव पर ध्यान ना दो, दूसरे की बातों पर ध्यान ना दो। अब मैं कहानी के जरिए आपको ये बताती हूँ कि कभी कभी होता क्या है, कहानी ज्यादा समझ में आती है लोगों को। एक लड़का था, उसका नाम सबल था। वो अपने घर का इकलौता लड़का था, इसलिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता था, बैठा रहता था। वो परेशान हो गया, जहां भी जाता लोग उसे कोसते, ये बेकार है, नकारा है, ये है वो है, मतलब हर तरह की बुराइयां।
वो एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊं, लेकिन उसे लग रहा था कि मौत भी छोटी है, मर के भी क्या हो जाएगा। तो एक क्या गौतम बुद्धि होंगे वो, जो इतने अच्छे ज्ञान दे सकते हैं। तो एक महात्मा थे, वो अपना ज्ञान लोगों के बीच में बांट रहे थे। वो कुछ देर बैठा, वहां उसे शांति की अनुभूति हुई, क्योंकि वहां उसे कोई उलाहना देने वाला नहीं था, उसे वहां कोई समझाने वाला नहीं था, बस ज्ञान दे रहा था, समझा रहा था लोगों को कि दुनिया है क्या, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। सभी लोग के जाने के बाद वो सोचा चलो अच्छा लगा थोड़ा गुरुदेव से मिला जाए। जब वो महात्मा से मिलने गया तो महात्मा को बोला कि भगवान महात्मन, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है, जीवन मेरी कष्ट से भरी पड़ी है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें वास्तविक कष्ट होगा ना तब तुम मेरे पास आना, अभी तुम्हारे पास कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। ये सोचा ये क्या बोल गया, सही बात है, जब माता पिता ही नहीं समझते दूसरा क्या समझेगा। अब छोड़ो भाई, अब कुछ किया ही जाए, क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन लग रहा था उसको। जब उसने काम करना शुरू किया तो धीरे 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 धीरे, बहुत ऐसा नहीं है कि शुरू में लोग काम करते एकदम परफेक्ट ही होता है, कोई ऐसे ही महान वीर होंगे जिसके परफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके नाम अभी तक हमने नहीं सुना। ये भी एक सच्चाई है, इस पे भी गौर कीजिएगा कि किसी का एक बार में परफेक्ट हुआ ऐसा आज तक किसी का नाम मैंने नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो पता नहीं। नाम उन्हीं का होता है जो बार बार मुश्किलों से लड़के हार के जीतते हैं, उन्हीं का नाम होता है। तो वो बहुत परेशानी आई, लेकिन वो सक्सेस हुआ क्योंकि उसने मन से कुछ करना तो शुरू किया। पहले तो नकारा बैठा हुआ तो कैसे होता, बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता, चलो बैठा था। जब वो काम शुरू किया तो क्या हुआ, अच्छा खासा उसका बिजनेस चलने लगा। फिर उसके दोस्त बढ़ने लगे, रिश्तेदार बढ़ने लगे, जो उसे नकारा बेकारा करता था वो उसका सम्मान करने लगे, उसकी बातें करने लगे। दोस्त लोग उसके साथ बैठना उठना शुरू किया। दोस्त ने कहा, अरे बताओ तुम कितने खुश हो। तो मैं बहुत खुश हूं, अब मुझे सभी जानते हैं। पर उसे ये कहाँ पता था कि सच्चाई होती क्या है, लोग जानने से खुश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ने कहा, जब अगर तुम इतने छोटे बिजनेसमैन हो और सभी जानते हो, अगर बड़ा बिजनेसमैन हो गया तो तुम्हें और लोग जानेंगे, तो एक काम करो, अब अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए आप ईमानदारी से नहीं बढ़ा सकते हो, ये सच्चाई है। और ईमानदारी से अब अगर आप बिजनेस को बढ़ाते हो तो वो ऊंचाई तक जाती है, लेकिन अगर बेईमानी से बढ़ाते हो तो कब धराशायी हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो उसने अपने जो भी काम करता था उसमें मिलावट करना शुरू कर दिया, औने पौने दाम में जो भी कुछ करता था गलत धंधे करने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, उसका बिजनेस चल तो रहा था तेजी से, बढ़ तो रहा था तेजी से, बहुत खुश था। लेकिन आप जहां पे भरोसा नहीं रहता है, एक से दो बार तीसरी बार उस सामान को कोई यूज नहीं करता है, धीरे 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 उसको लॉस हो गया, पूरे सामान उसकी नीलामी हो गई, मतलब समझो उससे बद से बदतर हाल हो गया। वो कितना अच्छा था, खा रहा था, पहन रहा था, घूम रहा था, जान पहचान थी, लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में क्या, वो भी लोगों के बातों में आके क्या हुआ, सब खत्म। फिर वो गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि ये तुम्हारा दुख नहीं है, बताओ इससे तुमने क्या सीखा। उसने बोला, मैं इससे यही सीखा कि मेरे दोस्त थे, उसके दोस्त ने पैसे लगाए थे, कुछ पैसे उधार लिए थे दोस्तों से, लेकिन जब वो दोस्त सब खत्म हो गया तो दोस्त ने उसे बोला कि मेरे पैसे लौटाओ। इसे लगा रे दोस्त है तो क्यों ऐसा बोल रहा है, नहीं मेरे पैसे लौटा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो महात्मा बोले, इससे तुम क्या समझे। तो वही उसको यही अभी तक यही समझ में आया कि जब आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जो सफल हो तो सभी पूछेगा, सफल ना हो तो कोई नहीं पूछता है। महात्मा ने कहा, ये भी वास्तविक सुख नहीं, दुख नहीं है, सॉरी दुख नहीं है, तो वास्तविक दुख है क्या। तो महात्मा ने कहा, वास्तविक दुख ये है कि तुम हो कौन ये तुम्हें पता है नहीं। जब तुम्हें यही नहीं पता है तुम हो कौन, ये वास्तविक दुख नहीं है। फिर वो घर चला गया, घर गया तो कुछ दिन अपने माता पिता से फिर पैसे मांगा कि कुछ पैसे मुझे दीजिए, मैं फिर से कुछ कारोबार करूंगा। तो पिता ने कहा, इतने बड़े कारोबार को तो तुमने डुबा दिया, अब तुम पे भरोसा कैसे करूं, मेरे पास थोड़ा सा जमीन है, अगर मैं बूढ़ा बूढ़ी हूँ मर गया तो मेरे खाने के लिए तो कुछ चाहिए भाई। उसे माता पिता भी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ दिनों बाद बूढ़ा बूढ़ी होने की वजह से उसके माता पिता मर गए। ये चीज उसने बड़े नजदीक से देखा था, उसे बहुत हताश हुआ कि मतलब मर गए, कुछ भी नहीं है, हमको दिया भी नहीं और सबको छोड़ के भी चले, मतलब ये वो समझ नहीं पा रहा था। तब फिर गुरु के पास गया, तब गुरु ने समझाया। उसने पूछा, मैं हूं कौन। तो गुरु ने कहा कि तू एक मनुष्य है,
और मेरा काम क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। मेरे खुद के माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद तो सब यही छोड़ के चले गए, ये तो मेरा हो ही गया ना। तभी गुरु ने समझाया कि यही होता है, दुनिया के बातों पर कभी भरोसा मत करो, खुद के मन की करो, सच्चे मन से करो और दुनिया में खुशियां बांटने की कोशिश करो। हमारा जन्म खुशियां बांटने के लिए हुआ है, ना कि किसी की बुराई, किसी का दुख बढ़ाने के लिए हुआ है। तो आपको बात समझ में आई कि आप किसी की बातों में आकर अपने मन को खराब मत करो। आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप बेझिझक करो। कठिनाइयां तो आएगी, कठिनाइयां आएगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो आप इस वीडियो के जरिए आप सारी चीजें सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। सीखने की बात तो मैं बस ऐसे ही बोल गई, सीखिएगा क्या, समझ गए होंगे। समझना सबसे बड़ी जरूरी है। तो आपको क्या सच्चाई पता चली कि लोगों का काम है कहना, पर हमें कितनी सुनना है ये हम पर निर्भर करता है। कान भगवान दो दिए हैं, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल भी देना है। जो रखने वाली बात होगी उसे रखना है, ऐसा नहीं कि सभी को निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है। जो रखने योग्य होगा उसको रख लिया जाए, बाकी को निकाल दिया जाए। तो लोगों की बातों पर ना आए, आपको जो मन आता है, जो आपको लगता है आपकी सपना है, वो उसे पूरा करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है और धीरे धीरे ये ढलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी है मैं कभी कर लूंगा, वो कभी कभी नहीं आता है। आपके मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं उसे पूरा करें और लोगों के बातों पर प्लीज ना आए। आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करें, ज़्यादा की लालसा मत रखें। कहते हैं ना कि मुझे इतना पैसा हो जाएगा तो ये होगा, ऐसा होता नहीं है। जो मिल रहा है प्रभु को कहो, उसमें वृद्धि हो, बस उतना ही चाहिए। उससे ज़्यादा की लालच में कुछ नहीं रहता है। चलिए, आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।